एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ केमिस्ट्री ट्रिक्स। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेके आई हूँ केमिस्ट्री ट्रिक्स का। आज का जो पार्ट रहेगा उसमें हम ऐसी ट्रिक्स देखेंगे जिसके थ्रू आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उन्हें याद रख सकते हो, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक देखेंगे। ओके, सो बने रहना मेरे चैनल पे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा। ओके, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो आज की पहली ट्रिक जो है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट के पहले टाइप की, यानी कि एल्कली मेटल्स की, यानी कि जो ग्रुप 1 में हमारे एलिमेंट्स आते हैं उनकी। तो इनको याद करने का तरीका है लिटिल नाथन न्यू रूबीज कॉस्ट फॉर्च्यून। तो लिटिल नाथन को पता है कि रूबीज जो हैं वो बहुत महंगी आती हैं, इसका मतलब ये है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो गए। ली यानी कि लिथियम, ना मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, आर बी रूबीज में आर और बी जो है उससे मिला के रूबीडियम, कॉस्ट में सी और एस से मिला के सीजियम, और फॉर्च्यून में एफ और आर को मिला के फ्रेंशियम। हालांकि एल्कली मेटल्स को याद करने का एक हिंदी निमोनिक भी है, ह ली ना के रब से फरियाद। तो आप उसके थ्रू भी इसको याद रख सकते हो। उसमें एच है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स के अंदर नहीं आता है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पोजीशन है, इसीलिए जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे रखी जाती है। पहले उसे एल्कली मेटल्स में ही इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब उसको बीच में रखा जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एल्कली मेटल्स से भी मिलती हैं, कुछ कुछ हेलोजेन से भी मिलती हैं, इसीलिए समझ में नहीं आता उसको किस ग्रुप में रखें। तो आजकल जो है ह हटा दो, लीना के रब से फरियाद से आप याद रख सकते हो। इस तरीके से दोनों हैं, जिसको इंग्लिश समझ में आती है, ज़्यादा हिंदी नहीं समझ में आती, वो ये वाला निमोनिक याद कर सकते हैं, और जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आती है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों में से कोई सा भी निमोनिक याद कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारी आज की सेकेंड ट्रिक पे। तो सेकेंड ट्रिक ऑब्वियसली ग्रुप 2 एलिमेंट्स की है, जिनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को याद करने की जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल सी है। बियर्डेड मगर्स केम स्ट्रेट बैक रैपिडली। तो बियर्डेड मतलब दाढ़ी मूछ वाले, मगर्स मतलब जो चोर होते हैं एक तरह से। तो बियर्डेड मगर्स जो हैं वो बहुत तेजी से दोबारा आए, स्ट्रेट आए। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं। बियर्डेड मतलब Be यानी कि बेरिलियम, फिर मगर्स में M और Gri यानी कि मैग्नीशियम, केम में C और Ari यानी कि कैल्शियम, फिर स्ट्रेट में Str यानी कि स्ट्रोंशियम, फिर बैक में Ba यानी कि बेरियम, और रैपिडली में Ra यानी कि रेडियम। ठीक है, सो इसके थ्रू आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जो इसका हिंदी निमोनिक है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हो। जिनको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो इस वाले निमोनिक से याद रख सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है बिल्कुल, जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वाला निमोनिक जो है वो ईजी रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको आप इन दो निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो। इसके अलावा आज के लेक्चर में एक और ट्रिक बताने वाली हूँ, जो कि 3rd नंबर की ट्रिक है। इस ट्रिक के थ्रू आप क्या याद रख सकते हो। इस ट्रिक के थ्रू आप जो ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस होता है उसे याद रख सकते। क्लियर। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या कहता है, सोबर फिजिसिस्ट डोंट फाइंड जिराफ्स हाइडिंग इन किचन। तो ये बहुत ही ईजी निमोनिक है। तो इसमें जो भी फर्स्ट लेटर आ रहा है हर वर्ड का वो हमारा ऑर्बिटल हो गया। तो सोबर का हो गया S, फिजिसिस्ट का P, डोंट का D, फाइंड का F। तो SPDF जो है ज़्यादातर वही हमारे कॉमनली काम में आती हैं ऑर्बिटल, उसके बाद वाली बहुत कम काम में आती है। लेकिन इसको याद करने का एक और तरीका बता रही हूँ। SPDF तो आपको याद रखनी है, उसके बाद की जो ऑर्बिटल्स है GHIK वो F के बाद के अल्फाबेट्स की तरह ही है, क्योंकि F के बाद GHIK ही आता है और वही हमारी ऑर्बिटल्स भी है। तो इनको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सो सोबर फिजिसिस्ट डोंट फाइंड जिराफ्स हाइडिंग इन किचन। तो सोबर फिजिसिस्ट को जिराफ्स नहीं मिले जो कि किचन में हाइड हो रखे थे या जो छुपे हुए थे। क्लियर है। तो ये थी हमारी आज की 3 ट्रिक्स। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने की सारी ट्रिक्स देखेंगे। लगभग 6 ट्रिक्स हैं उनकी,
तो उन सबको हम देखेंगे और आपको इजीली जो है सारे हमारे एलिमेंट्स याद रहें। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको तीनों ट्रिक्स अच्छी तरह की समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट आता है अगर आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ट्रिक चाहिए तो। और आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको माइंड मैप्स, पीडीएफ्स सब मिल जाएंगी लेक्चर्स की। उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।